नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 16 अप्रैल 2024 एक डेट जो है वायरल हो रही है, जिसके मुताबिक जो 18वीं लोकसभा के चुनाव हैं 2024 में होने हैं, तो ये चुनाव 16 अप्रैल से स्टार्ट हो सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है और वायरल चिट्ठी पर आयोग ने क्या कहा है उसको देखेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये बता दें कि 17 यानी ये 17वीं जो लोकसभा थी जिसके लिए चुनाव हुए थे 2019 में, तो दोस्तों इसके लिए जो अधिसूचना थी वो कब जारी की गई थी, तो 2019 में लोकसभा चुनावों की घोषणा 10 मार्च को की गई थी और 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव हुए थे। मतलब लगभग एक महीना पहले जो है घोषणा हुई थी। फिलहाल दोस्तों एक लेटर जो कि सीईओ कार्यालय दिल्ली से वायरल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जानकारी ये मिल रही है कि सीईओ कार्यालय दिल्ली ने बीते 19 जनवरी को दिल्ली के सभी 11 जिलों से पत्राचार किया था। भारतीय निर्वाचन आयोग का संदर्भ लेते हुए जिला अधिकारियों से इस साल होने वाले संसदीय चुनाव की योजना तैयार करने को कहा गया। इसमें अलग अलग तरह की गतिविधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो संभावित तिथि थी उसको जो है 16 अप्रैल माना गया। तो फ्रेंड्स इसी के हिसाब से अधिकारी को चुनावी कैलेंडर तैयार करने के लिए कहा गया था। इस पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 2024 में संसदीय चुनाव होने हैं, इसके लिए ढेरों गतिविधियां पूरी करनी है। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इन सभी गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर समेकित करना है। इसके आधार पर ईसीआई संसदीय चुनावों का शेड्यूल जारी करेगा। अधिकारियों का कहना है कि ऐसी हालात में 16 अप्रैल की तारीख सिर्फ संदर्भ के लिए है। मतलब 16 अप्रैल की जो तारीख वायरल हो रही है दोस्तों, ये जो है केवल संदर्भ के लिए है कि हमें जो है अपनी जो तैयारियां हैं वो 16 अप्रैल तक पूरी कर लेनी है। यह संभावित तिथि है। भारतीय निर्वाचन आयोग का फैसला कर इसकी घोषणा करेगा। मतलब कहा जा रहा है कि यह एक संभावित तिथि है। भारतीय निर्वाचन आयोग तिथियों का फैसला करके इसकी घोषणा करेगा। तो ये कोई फाइनल डेट नहीं है, ये केवल एक संभावित डेट है और कमीशन ने इसको अपने लिए इसलिए निर्धारित किया है ताकि समयबद्ध तरीके से वो तैयारियां पूरी कर सकें। तो दोस्तों दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के एक आंतरिक पत्राचार से संसदीय चुनाव की तारीखों पर सियासी हलचलें तेज हो गई थी। इसमें चुनाव की संभावित तिथि 16 अप्रैल बताई गई है। इसके लिए चुनाव कार्य में लगने वाले पूरे सिस्टम को तैयार करने का सुझाव दिया गया है। उधर मामले के सार्वजनिक होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सफाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि यह चुनाव की तारीख नहीं है, इसका जिक्र सिर्फ तैयारी करने के लिए किया गया है। तो ये चुनाव की तारीख नहीं है, ये बात कही गई है। मतलब कि 16 अप्रैल केवल एक उन्होंने अपने लिए जो है तय किया है कि हमें अपनी जो तैयारियां हैं 16 अप्रैल तक उसे पूरी कर लेना है। आगे बढ़ते फ्रेंड्स और देखो यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, यूपी टीईटी की परीक्षा, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी स्तर पर जो शिक्षक भर्तियाँ होंगी या अब से शुरू हो रही हैं फरवरी माह के बाद से, तो ये सभी भर्तियाँ जो दोस्तों एक नए शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा की जाएंगी और फिलहाल फरवरी में ये आयोग सक्रिय हो रहा है। तो इसके बाद आपको नई नई गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि पिछली कई सारी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आवेदन तो लिए गए हैं लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। तो प्राथमिकता में टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है और उसके बाद यूपी टीईटी की परीक्षा होगी। और इसके बाद हो सकता है कि 2024 में आपको टीजीटी पीजीटी का एक नया विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है। एल टिकट के बारे में जो जानकारी मिली दोस्तों, उसके मुताबिक एल टिकट का विज्ञापन यूपीपीएससी ही जारी करेगा। एल टी ग्रेड जो है नए आयोग को नहीं मिला है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें जो भी शिक्षक भर्ती होगी वो आयोग ही करेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होगी वो यूपीपीएससी करेगा। साथ ही साथ एल टी ग्रेड के लिए जीआईसी प्रवक्ता की जो भर्ती होती है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो टीजीटी पीजीटी है और अशासकीय महाविद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है, ये सारी जो भर्तियां होंगी ये आपकी जो है नए आयोग के माध्यम से की जाएंगी।
तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये सक्रिय हो जाएगा फरवरी में। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदनों की स्क्रीनिंग भी अब जो है शुरू हो चुकी है। फरवरी में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जो एग्ज़ाम फंसे हुए हैं तो सारी जो प्रक्रिया होगी वो क्रमशः आगे बढ़ेगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। आवेदन पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा टीजीटी और पीजीटी में कुल मिला के 4163 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। आवेदन लिए जा चुके हैं और फिलहाल अभी परीक्षाएं जो है नहीं हुई हैं। शासन ने तय किया था कि नए आयोग के गठन के बाद ही इन भर्तियों को पूरा किया जाएगा, ये बात कही गई थी। दोनों भर्तियों के लिए 14 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और इन अभ्यर्थियों को 1.5 साल से इन भर्तियों के पूरे होने का इंतज़ार है। तो फिलहाल फ्रेंड्स अब थोड़ा सा आप लोगों का जो इंतज़ार है धीरे धीरे पहुंच रहा है अपने चरम पर और अब परीक्षाएं भी होंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के अनुसार फरवरी में आयोग के गठन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अभी किसी नई भर्ती का अध्याचन तैयार नहीं किया गया है, तो पहले तो गठन होने दीजिए, इसके बाद नई भर्ती के लिए अध्याचन जो है वो लिए जाएंगे। पहले पूर्व में जारी विज्ञापनों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग के सक्रिय होते ही अशासकीय महाविद्यालयों और अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि टीजीटी पीजीटी और अन्य परीक्षाएं कब होंगी, इसका पता आपको फरवरी में ही चल जाएगा। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा कल से 8000 परीक्षक नियुक्त। पहले चरण में 10 मंडलों के जनपदों में होगी आयोजित। नामावली और अन्य प्रपत्र विद्यालयों में कराए गए उपलब्ध। तो 25 जनवरी से शुरू हो रही है इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा की तैयारियां पूरी 1 फरवरी तक चलने वाली हैं। तो मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो प्रायोगिक परीक्षा होनी है तो ये करवाई जाएगी। परीक्षा सीसीटीवी की निगरानी में होगी। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स रही बात अब सर्दी की, तो आप तापमान तो काफ़ी कम है और फिलहाल वाराणसी में भी तापमान काफ़ी कम है, लगभग 6 डिग्री के आसपास होगा जब मेरा अनुमान है। उत्तर भारत में फरवरी के मध्य तक रह सकती है कड़ाके की सर्दी। 26 के आसपास पहाड़ों पर सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ और 30-31 को आ सकता है, मतलब दूसरी बार। तो यहाँ पर बीच बीच में तापमान में गिरावट या वृद्धि भले होती रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सर्दी जा रही है। इस बार जो सर्दियाँ रहेंगी वो फरवरी के मध्य तक रहेंगी और विज्ञानियों ने बताया है कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के आने से इस बार मौसम का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। हवाएं मंद चल रही हैं, नमी 90% तक बनी हुई है, बरसात भी नहीं हो रही। इन सबके चलते दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में मध्यम से घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। बादल भी निचले स्तर पर बन रहे हैं। इन्हीं सब कारणों से सूरज का ताप ढंग से धरती पर नहीं आ रहा है और कोल्ड डे तो कभी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञानी ये बताते हैं कि इस स्थिति में अभी आगामी कुछ दिनों में बदलाव के संकेत नहीं हैं। इसके विपरीत 26 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिम विक्षोभ भी बन रहा है। इसका डायरेक्ट असर मैदानी क्षेत्रों पर नहीं होगा, लेकिन पहाड़ों पर बर्फ गिरेगी तो ठंडक और भी बढ़ सकती है। फिलहाल अभी तैयार रहिए, अगले 10 से 15 दिनों के लिए कड़ाके की ठंड पड़ती रहेगी। कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है। और फ्रेंड्स चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि यूपी पीसीएस 2023 का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। एक रिकॉर्ड समय 8 महीने 9 दिन में ही परिणाम जारी करके आयोग ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 17 मार्च को 2024 की परीक्षा है प्रारंभिक वाली, और अगर 17 दिसंबर से पहले पहले ये परिणाम जारी हो जाता है जो टारगेट में है, तो निश्चित रूप से आयोग एक रिकॉर्ड बनाएगा 1 साल में 2 पीसीएस परिणाम जारी करने के लिए भी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने पीसीएस 2023 का अंतिम चरण परिणाम 8 दिन 9 माह में जारी किया है। फिलहाल दोस्तों इसके बारे में पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया था जिसमें टॉप 10 के बारे में मैंने बात की थी। तो फिलहाल फ्रेंड्स आपको ये भी बता दें कि इस बार जो नारी शक्ति है उन्होंने फिर से जयकारे लगवाए हैं, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर देवबंद के सिद्धार्थ टॉपर हैं, प्रयागराज के प्रेम शंकर दूसरे और हरदोई की सात्विकी को तीसरा स्थान मिला है। 251 पदों पर जो लिस्ट जारी हुई है इसमें 84 महिलाएं हैं, ठीक है, 167 पुरुष हैं, 84 महिलाएं हैं। टॉप 10 में भी महिलाओं की संख्या काफ़ी अच्छी खासी है। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि चयनित अभ्यर्थियों में 167 पुरुष, 84 महिलाएं, मतलब लगभग 33.46% महिलाएं हैं। पीसीएस 2023 की टॉप 10 मेरिट में 8 पुरुष और 2 महिला चयनित हुई हैं, जबकि टॉप 20 मेरिट में 13 पुरुष और 7 महिलाएं हैं। महिला वर्ग की टॉपर सुभी गुप्ता मेरठ की हैं
और सिद्धार्थ गुप्ता ये देवबंद के दूधा मोहल्ला के निवासी हैं। प्रेम शंकर पांडे के बारे में बात करें तो ये प्रयागराज के निवासी हैं। और सात्विक श्रीवास्तव जो कि तीसरे स्थान पर हैं, तो ये हरदोई के रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इन्होंने अपने परिवार का और अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया है और सब कुछ मिलता है बशर्ते कि एक दृढ़ संकल्प हो और आप उस पर चलने के लिए प्रतिबद्धता से कटिबद्ध हों। यूपी पीसीएस का रिजल्ट घोषित, दूसरे नंबर पर रहा प्रयागराज का टॉपर। तो इंटरव्यू के 10 दिन बाद जारी हुआ था पीसीएस का परिणाम। फिलहाल दोस्तों, अब आपको जो है बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और कुछ फर्जी वीडियोज भी मिलेंगे। फर्जी वीडियोज का मतलब कि लोग फर्जी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि अमुक टॉपर ने अमुक जगह से। खैर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है, तो फिलहाल सावधान भी रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि अगर आपके मन में एक क्लियर गोल है और उसके लिए आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, अनुशासित हैं, सब कुछ गंवाने को तैयार हैं, अपनी मौज मस्ती, अपना वेब सीरीज, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ जो व्यर्थ का उठना बैठना है, बस अगर आप टू दी पॉइंट रहें, फोकस्ड रहें, जो भी समय आपको मिलता है उसको स्टडी में दें, तो कोई भी मंजिल जो है दूर नहीं है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ studyvidgyanprakash.com पर भी विजिट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ। और फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो प्लीज़ आप लोग जो है थोड़ा सा चैनल पर ऐसे भी आ जाया करें सर्च करके, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाया करें, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।